अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ख्र काज़मी और आपको खुश आमदीद आपके अपने चैनल वॉइसेस ऑफ सेल्फ मेड सोल्स पर, जहां मैं उन शख्सियात को खराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने अपनी फ़र्ज शनासी, काबिलियत और जाँ फ़शानी से पाकिस्तान रेंजर्स में अपना मकाम खुद पैदा किया। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ जिनको मैं हकीकी मानों में कह सकता हूँ ही इज़ वन एंड ओनली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपीरियर रेंजर्स रिटायर्ड ताहिर इकबाल कुरैशी की, जिन्होंने 31 साल तक पाकिस्तान रेंजर्स में मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स पर और मुख्तलिफ मकामात पर फ़राइज़ जो है वो अदा किए। सबसे पहले जो सर का कैरियर है उसको समराइज़ करूँगा। आप 20 दिसंबर 1952 में पैदा हुए। 11 अगस्त 1972 में पाकिस्तान रेंजर्स में भर्ती हुए एज ए डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर। उसके बाद 1 जुलाई 1986 में आप इंस्पेक्टर प्रमोट हुए और आप 1 अक्टूबर 1992 को डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेंजर्स प्रमोट हुए। 25 मई 2000 में सुपरिटेंडेंट रेंजर्स के ओहदे पर जो उन्होंने तरक्की हासिल की और 2 साल बाद 1 दिसंबर 2002 में आप बतौर सुपरिटेंडेंट रेंजर्स सिंध रेंजर्स से रिटायर्ड हुए। आप एक माहिर इंस्ट्रक्टर और एंटी टैंक वेपन्स की तरबियत और उनकी हैंडलिंग के माहिर रहे। कराची में MQM दौर के हसास तरीन इंटेलिजेंस का जो क्या लिया ऑपरेशन था उसमें बड़ा कलीदी किरदार आपने अदा किया। इसके अलावा FS कराची के निज़ाम को आपने फ़ाल किया और उसमें क्या लें तरजीहात लेकर आए। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि सर ताहिर कुरैशी रेंजर्स हाउसिंग सोसाइटी की जो इनिशियल वर्किंग थी उसके बानियों में आपका शुमार होता है और इसमें आपने एक किरदार भी अदा किया। आप रेंजर्स की ज़हनी और पेशा वराना जो अपलिफ्टिंग है उसके ऊपर जो है वो फोकस रहे। सबसे अहम एक ऐसा बेबाक, साफ गो और नोडल ऑफिसर जो हमारे महकमे के लिए एक मिसाल है। मैंने जब सर से बात की कि मैं आपके ख्यालात को जो है वो अक्सबंद करना चाहता हूँ, इब्तिदा में मेरा ये अंदाज़ा था कि सर के साथ गुफ्तगू आधे घंटे या 45 मिनट्स में सिमट जाएगी, लेकिन आपके एतमाद और पुरअसर गुफ्तगू ने इस एपिसोड को तकरीबन 3 घंटों में बदल दिया। हमारी गुफ्तगू का आगाज़ इनकी रेंजर्स में शमूलियत से हुआ। इस दौरान आपने मुझे अपने 31 साल सर्विस जो उन्होंने रेंजर्स में गुजारी झलकियाँ तस्वीरों की शक्ल में मुझे दिखाई। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि सर ताहिर कुरैशी की जो ज़िंदगी के तजर्बात हैं और सर्विस में जो उन्होंने वक्त गुजारा है उनकी तफसीलात इतनी ज़्यादा हैं कि एक मुख्तसर नशिस्त में उनको समेटना नहायत मुश्किल है। लिहाजा जो गुफ्तगू सर के साथ हुई मुख्तलिफ जो है हिस्सों में मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा।
और उम्मीद करूँगा कि आप हर हिस्से को उसी दिलचस्पी और उसी तसलसल के साथ जो है उसको देखेंगे और उसके ऊपर अपनी राय का इजहार करेंगे। आप उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे मुंतकिल कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनको ताकि ये बातें और सर की जो तजुर्बात है वो पहुँचें और बेझिझक हो के आप अपने ख्यालात का इज़हार इसमें करें। तो जुड़े रहिए मेरे साथ वॉइसेस ऑफ सेल्फ मेड सोल्स पर और आइए चलते हैं सर ताहिर कुरैशी से तफसीली गुफ्तगू और आपका तारुफ करवाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर खैर से खैरियत से हैं? करम अल्लाह का फखर सब बात ही है सर कि मेरा मुझे इज्जत दी, मेरा मुझे ऑनर दिया, आपकी मेहरबानी। सर पाकिस्तान रेंजर्स एक ऐसा इदारा, उस वक्त इसके बारे में बहुत कम लोग एज ए पाकिस्तान रेंजर्स के तौर पे जानते थे। सर पंजाब में ये बॉर्डर पुलिस, सर बहावलपुर में बहावलपुर राइफल्स, इसी तरह सिंध में ये सिंध राइफल्स के नाम से जानी जाती। रेंजर्स को जब ज्वाइन किया तो उस वक्त मेरी तो इसमें कोई वाकफियत नहीं थी, ना कोई सिफारिश थी। सर बड़ा मेरिट पे आया था। उस मेरिट के बावजूद भी हमारे पे एक ऐसी काट लग गई, सर यानी कि हम सिलेक्ट हुए थे 56 लोग, तो जो हमारा डॉक्टर था, सर मेजर डॉक्टर, नाम मुझे भूल गया, सर उसने रिटायरमेंट अप्लाई की हुई थी, ठीक है, तो डीजी उसकी फॉरवर्ड नहीं कर रहा था। ठीक, उसने डीजी का बोर्ड नाकाम करने के लिए इतना सख्त मेडिकल किया सर कि उसने मेडिकल में हमें पास ही 24 आदमियों को किया, ठीक हो गया सर। जिनमें से एक मैं भी था। यानी आउट ऑफ 56 24 लोग जो है मेडिकल इफेक्ट हुए। मेडिकली उसने बोर्ड आउट कर दिया ना, ठीक हो गया सर। 24 ही फिट किए। सर नतीजे क्या निकला, हम फिट हो गए, जी सर। क्योंकि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान गया था, भर्ती उन्होंने जरूरी थी। मुझे यहाँ पे मैंने लाहौर में ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग बड़ी अच्छी की गई। ट्रेनिंग करवाने वाले जो थे बाद में फिर जनरल मेहदी बने, इफ्तिखार मेहदी, ठीक है, वो हमारे मेजर इफ्तिखार मेहदी थे। ठीक ठीक ये नका खलासपुर के हैं। ठीक हो गया। उन्होंने हमारी ट्रेनिंग कराई। ट्रेनिंग के बाद हमें मिली 15 दिन छुट्टियां, ठीक है, ऑनररी लीव्स। उसके बाद फिर उन्होंने हमारी रेलवे बुक करा दी। तो हम गए थे यहाँ से 5 डायरेक्ट एंट्री और उसके बाद 400 सोल्जर। कहाँ गए थे सर? हैदराबाद। ठीक है अब मैं उनमें से अजीब काम कर गया। सर। मैं इफ्तिखार मेहदी को जस्ट आफ्टर पासिंग आउट जाके सलूट मार गया। ठीक। उन्होंने कहा जी फरमाइए। मैं कहा सर मेरी यूनिट हालत जंग में है सर, मुझे आप मूवमेंट ऑर्डर देते। आई वांट टू जॉइन माय यूनिट। सर ही वाज सरप्राइज सर, कि यार नौजवान है, ये बजाय छुट्टी गुजारने के ये तो जा रहा है यूनिट। दोनों बार उन्होंने मूवमेंट ऑर्डर टाइप किया। अगले दिन शाम को मैं हैदराबाद, ठीक, रात को वहाँ हैदराबाद तो आप रहे जी रहा हूँ। बड़ा अच्छा मैच था जी उस वक्त, नया नया बना था, बहुत ही अच्छा था। कौन से सन की बात है? 72। 72। ठीक। सुबह को एक जीप जा रही थी, उन्होंने मुझे उसमें बिठाया, सीधी उमरकोट, ठीक, वहाँ हमारा टैक हेडक्वार्टर। जनाब मुझे उन्होंने बॉर्डर पे भेज दिया। पहले इन्होंने मेरी पोस्टिंग की चोर, सर इसका उस वक्त इसका नाम था चुअतरई। सिंध से मुझे उन्होंने भेज दिया एंटी टैंक कोर्स। उस कोर्स के बाद
मुझे उन्होंने हैदराबाद में, चूंकि एंटी टैंक को ट्रेनिंग करानी थी। जी 1275 MMRR आई थी। ठीक मैं पहला आदमी था जिसने उसको खोला, सर। खोलने के बाद उसको तोला, तोलने के बाद 8500 पुर्जों को फिर उसकी हमने ड्रिल बनाई। ड्रिल जो पीछे ड्रिल, वो बहरहाल मैंने उसको ठीक हो गया सर। तैयार कर लिया, फिर बड़ी अच्छी कंपनी तैयार कर ली। उसके बाद फिर मुझे उस कोर्स की बुनियाद पे, एंटी टैंक की बुनियाद पे, ये मुझे यहाँ जोड़े पुल है। ठीक हो गया सर। मैं 76 में जोड़े पुल आ गया था। ठीक है सर। यहाँ आके मैंने कुछ 600 रिक्रूट्स की ट्रेनिंग मुकम्मल कराई। ठीक है कराने के बाद यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी जन्म लेगी जो आपके इल्म में नहीं है। सर। कॉन्स्पिरेसी क्या थी कि कुछ लोगों को राशन अलाउंस पुराना मिलता था, कुछ को नया मिलता था, कुछ वो रैंक्स का जी कौन से पुलिस वाले लगाने थे कि फौज वाले लगाना। ठीक किस्सा मुख्तसर। उस कॉन्स्पिरेसी पे नाराज होके उस जनरल ने, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, यहाँ से ट्रेनिंग विंग को तोड़ दिया। इसमें फिर हम 2 आदमी रह गए, ठीक बाकी उन्होंने सब गायब कर दिया। ठीक हो गया सर। एक मैं रह गया, सर मेरे पास क्यू था, सर। ठीक और एक अजकार, वो अपना कर्नल, उसका नाम कर्नल रखा हुआ था हमने, मुहार, सर। अफजल मुहार के क्या ना, मुहार की कास्ट थी, बाद में कादियानी था, शिजान में फिर वो आ गया था। ठीक हम दोनों रह गए। ठीक तो फिर हमने ये सारा मूव कराया, इसको मूव कहाँ करो? मंडी बहाउद्दीन। मंडी मैं लेके गया। ठीक हो गया। जो इनिशियल जो ट्रेनिंग सेंटर पहले लाहौर में ही था ना सर, यहाँ मंडी से बहाउद्दीन में जब FSF ने उसको छोड़ा। तो मैं इसको लेकर गया था, ठीक हो गया। पूरा मंडी बहाउद्दीन लेके गया। ठीक क्योंकि मैं इसलिए हरावल दस्ते में था कि मैं क्यों था ना, सब इंस्पेक्टर क्वार्टर मास्टर था। जी यस। वहां से फिर मैं आ गया सेंट्रल स्टोर। ठीक हो गया। लाहौर वापस। लाहौर में इस क्यों में हमने एक रेंजर्स की वेलफेयर का काम किया। जी बताइए क्या काम? बहुत बड़ा काम। अच्छा सर। उस काम को की सोच थी कर्नल मजीद। ठीक है। AQ थे एक क्यू थी, ठीक हो गया, आपके दौर में 87 88 में AQ थे। हाँ, उन्हीं की बात जी कर। जी बिल्कुल सही। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। ठीक है। वो मुझे उन्होंने भगाया, मैं उनका फॉरवर्ड मैन था। ठीक है। मैं भागता था, जाके पटवारियों से फर्दें लाता था, ये लाता था, नक्शे लाता था, ये करता था, वो करता था। ये हमने रहबर टाउन का हमने बुनियाद रखी। अच्छा ठीक है। मेरे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं आती कि उस वक्त मेरे 68,000 मेरे पर्सनल खर्च हुए थे, जो मैंने पेट्रोल में और लोगों के साथ चाय पानी में खर्च किए। ठीक है सर। अच्छा, बना हम फर्स्ट क्लास रहे थे। रेंजर्स के लिए हाउसिंग स्कीम बना रहे थे, जो हमारा प्लानिंग ये थी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बनाएंगे। ठीक है रेंजर्स को दे देंगे, सर। बैंक इन्वॉल्व कर देंगे बनाने के लिए, ठीक है। ट्रांसफर उससे नहीं होगी मगर वो किराए पे दे सकेगा वगैरह। वो इस तरह की हमने सारी प्लान किया था। नतीजा क्या निकला कि मुझे यामीन ने शाहबाज में पोस्ट कर दिया। 1 मई, मुझे डेटा याद है, जी 1 मई 90 को मैं गया था सखर, PR2 शाहबाज। PR2 शाहबाज। शाहबाज। ठीक हो गया। किस्सा मुख्तसर, शाहबाज में उस यामीन की डायरेक्शन पे मुझे शाहबाज ने बड़ा टफ टाइम, मगर उनको ये नहीं पता था कि बंदा बड़ा हार्ड है, बड़ा हार्ड है। उन्होंने मुझे शहर की एक कंपनी दे दी, मैंने उसको बड़ा संभाला। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे एक कच्चे की कंपनी का इंचार्ज लगा दिया। ठीक है सर। ठीक है सर। वहां पे मेरा फिर एक डाकुओं के खिलाफ मुकदमा हो गया और इनकाउंटर हो गया सर। 92 में मैं आई वॉज प्रमोटेड टू DSR। ठीक है।
तो मैंने वर्दी नहीं पहनी। ओके, मतलब आफ्टर प्रमोशन एज ए डीएसआर आई ज्वाइन एफएस। एफएस, ठीक हो गया सर, एफएस ने मुझे फौरी तौर पे लगा दिया सखर। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। वहां पे मेरा नेटवर्क काम कर गया। ठीक है मैं आई वाज द ओनली डीएसआर सर। कि मेरी डिस्पोजल पे, ये शायद आपके इल्म में ना हो, सर सेस्ना तैयारा था। 55 ब्रिगेड के साथ मैं अटैच था। ठीक तो जब मैंने ब्रिगेड को सारी बातें मैं ब्रिगेडियर साहब को बताता था, सर। तो उस ब्रिगेडियर साहब ने जब मेरा खतरनाक काम देखा, ये कच्चे में जाता है कि इतनी ट्रैप ना हो जाए सर या पकड़ा नहीं जाए, सर उसने कहा तू जंगल में जाएगा ही नहीं, सर। जाएगा तो गुजरिया सेस्ना जाए। आप पंजाब से थे, लाहौर के रहायशी, हाँ हाँ। ठीक हो गया सर। और सिंध में जाके एक डिफरेंट लैंग्वेज बैरियर, उसके बाद उनका कल्चर बैरियर, सारी चीजें, तो आपने किस तरह से मतलब चीजों को किस तरह कंसीव कर लिया, किस तरह? मैं बताता, मैं सर लैंग्वेज एक ऐसी चीज है सर कि मैं जब 72 में सिंध में गया था, सर, तो मैं ढाटकी सीख कर आया था विद इन 4 मंथ। ठीक है। क्या ढाट की? ये नई बात बता रहा हूँ। अच्छा ढाटकी क्या होती है? सर मुझे नहीं पता सर। जिस तरह आप पंजाब की पंजाबी जो है हर 30 मील के बाद चेंज हो जाती चेंज हो है, जाती है, बिल्कुल सर। वो पंजाबी जो लाहौर की कुछ और है, जंग की कुछ और है, उसकी अपना रहीम यहाँ की कुछ और है। जी ऐसी है सर। इसी तरह सिंध में जो सिंधी है, जी सर। जब आप थर में जाएंगे तो दैट विल बी नोन एज ढाटकी, को थर को ढट कहते हैं ना। ठीक 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 हो गया। तो मैं ढाटकी जानता था, ठीक है मगर जब मैं यहाँ सखर में आया सर। तो मैं फिर इन चीजों पे तवज्जो देता था। शाम को सिंधी लड़कों को बिठा के मैं उनकी बाकायदा उनसे पढ़ा करता। ठीक हो गया सर। जब आप एक चीज सीखना चाहते हैं, जब आपने एक चीज को सीखेंगे नहीं तो गुजारा कैसे होगा? कैसे हो गया? तो वो मैं सखर में कामयाब हो गया। ठीक है। आप हम सिंध को छोड़ देते हैं कि लंबी कहानी है। जी ठीक है सर। हम आए थे कराची। जी सर। 95 में मेजर शमीम को टॉर्चर किया एमकेएम ने। ठीक है। ये आपके इल्म में है? नहीं सर। एक मेजर शमीम थे एफएस में, उनके बकायदा बैक पे वो स्त्री से एमकेएम एम्बोर्स की गई थी। और 95 में ही हमारा डीएसआर जख्मी हुआ, उसे 5 गोलियां लगी थी मुजफ्फरगढ़ का, बहुत भारी सर। सबसे मोटा मुख्तार मलक मुख्तार, रिसीव करे। मलक मुख्तार। जी बिल्कुल ठीक है। मुझे इन्होंने जब बुलाया था तो मुझे इन्होंने कहा था कि हम आपको बुला रहे हैं सर मुख्तार की जगह पे। ठीक है, बिस्ती नहीं करा देनी सर। ठीक। मैं कहा जी ये वक्त देखें, ये वक्त बताएगा। ठीक है। तो फखर साहब एफएस में मैं कैसे कामयाब हुआ, सर कराची में कैसे कामयाब हुआ, इसको बताने लगा हूं। जी जी। कि मैंने कहा कि ये जितने भी पेड सोर्सेज हैं इनको छुट्टी करा दो। ठीक। मुझे कर्नल जावेद थे सर। और जनरल भी बताता हूँ कौन थे। कर्नल जावेद एफएस कमांडर थे और कर्नल जनरल कौन था, इन्होंने मुझे कहा था कि हमने आपको बुलाया है कि बिगड़े हुए शेर, आपने इनको नथ डालना, आपने इनको संभालना है। मैं संभाल लूं सर। मैंने पहले दिन ही शॉट 7 o'clock एफएस हेडक्वार्टर में मेरी मीटिंग। ठीक है। जब ये आ गए तो मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, ये है वो है, बड़ा इनको मोटिवेट करके मैंने चाय शाय पिला के मैं कहा जी आप ऐसे करें, फारूक टुंडा एक इस वक्त हमारा हॉट केक है, क्योंकि ये एमकेएम का एक स्टाइल रहा है कि एमकेएम के पास अगर 10 दहशतगर्द है ना, वो 9 को लो प्रोफाइल पे रखती थी, एक को ऊपर रखती। उस वक्त फारूक टुंडे का नाम चल रहा था। तो मैं कहा मुझे फारूक टुंडे की तमाम एफआईआर लेके आ जाओ। खैर वो एफआईआर लाए, मैंने उसमें से खाना निकलवाया, जो उसके जिन्होंने रिपोर्ट की थी या गवाह थे
उनके मैं कहा इनके नाम अलग करो, उनके नाम अलग करे। मैं कहा शाम तक आप इन्हें कांटेक्ट करो और मेरी मीटिंग अरेंज करो। किस्सा मुख्तसर, मुझे उनमें से कोई 10-12 इस किस्म के, उनको मैंने जब समझाया, मोटिवेट किया, तो उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं। मैं कहा हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके दुश्मन को मार रहे हैं, उन्होंने आपके रिश्तेदार मारे हैं, ये किया है, भाई मारा है, तो आप हमारे ताउन करें। बार किस्सा मुख्तसर, ये मिल गया, इसको मिल गया। मतलब ये वो तरीका था कि हमने बजाय प्रोफेशनल के नॉन प्रोफेशनल लोगों को इस्तेमाल किया। नतीजा ये कि फिर बड़ा कामयाब रहा। फिर मैं वहां पे 2002 तक रहा, 95 में गया था, 2002 तक रहा। इस पूरे यानी आपके कैरियर में टोटल कितने साल सर्विस हुई? 31 ईयर। आउट ऑफ 31 ईयर you spent more than half period in FS. You can say. You 92 से सर 2002 तक तुम FS में रहा ना? बिल्कुल सही है। 92 से ऑनवर्ड रहा। ठीक। उसके बाद फिर मैं इधर रहा, अपना लाहौर में रहा, तो यहाँ भी बड़ा अच्छा पीरियड गुजरा, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। मतलब यहाँ पे मैं अगर घुंडी कंपनी कमांडर रहा हूँ तो यहाँ मैंने गोल्ड पकड़ लिया। घुंडी कंपनी कमांडर किस दौर में रहे आप? 86 से 88। ठीक है। यहाँ पे मैं ठट्ठा डलवा रहा हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे वागा रहा हूँ। ठीक है। लाला लाल खान वाज आ रही। ठीक। वागा, ये भी एक बड़ी कहानी दिलचस्प थी कि मैं आ रही 13 वक्त, मेरे पास सोर्सेस थे। मुझे ने कहा कि ये 13 के 13 फुल फ्लैज कमांड, विंग कमांडर से लेके स्वीपर तक सब के सब सखर जा रहे हैं। तो मैं उस वक्त सखर से अवॉइड कर रहा था। मैंने इधर से मेल मिलाप करके तो अपनी पोस्टिंग वागे करा ली। ठीक है। वहां बैठा हुआ था राणा लाल खान। ठीक। तो मैं कहा ये मेरे जनसीब कर भी उसकी। हाँ, जी सर। तो मैं कहा ये मेरे पाँव नहीं लगने देगा। ठीक है। तो मैं कहा यार मुझे 2 माह छुट्टी दे। ठीक। क्यों? आई विल रिपोर्ट आफ्टर 2 मंथ। ठीक है। ठीक है। तो मैं कहा राणा 2 महीने आ रही नहीं निकाल सकता। ठीक है। इससे कोई ना कोई ब्लेंडर हो जाएगा। ठीक है। तो बाकी से एक ब्लेंडर हो गया तो ये पोस्ट। कहने का मतलब फिर वहां चला गया मैं। सर मुझे इन्होंने बुला लिया वागे से, फिर मैं चला गया घुंडी। घुंडी में इतना बड़ा मैंने नारकोटिक्स का आज तक उसको बीट ही कोई नहीं कर सकता। आपने रेंजर्स में बहुत सारे रेंजर्स वाले देखे होंगे। क्रू सर्व्ड, क्या क्रू मतलब वो हथियार जिस पे क्रू काम करे। क्रू सर्व्ड वेपन के एक आदमी के पास 2 चैंपियन ट्रॉफी नहीं देखी। ये देखे ना, ये कौन सी है? आरआर कोर कमांडर मसूद दे रहा है ना मुझे, कोई शक है इसमें? ये मुझे देनी थी भुट्टो ने। ठीक। मगर वो फटा हो गया तो वो नहीं आया, तो ये इसने फिर अरशद हकीम कुरैशी नहीं दी। ये मटर है सर, 2 अलग अलग ट्रॉफियां। मैंने 64 kg विलन पाउडर पकड़ा था। क्या पकड़ा था? विलन पाउडर। सुना आज तक? विलन क्या होता है? जो उसमें यूज होता है। ओ नहीं सर, मेरे आका शाह साहब, जो 100 किलो अफीम से 1 किलो हेरोइन निकलती है और 100 किलो हेरोइन से 1 किलो विलन पाउडर निकलता है। ये मैंने पकड़ा था, तो ये मुझे पैसे दे के गया था नकद अरशद हकीम कुरैशी। यहां मुझसे गलती हो गई। नहीं सर समझे, सच्चा था ना। तो मैंने कहा सर ये गुजर के आइए अटक से। क्या अटक से गुजर? ये गुजर के आइए रावी से, ये गुजर के आइए सबसे। तो अगर ये मेरे से आगे इंडिया पकड़ लेता तो आपने मुझे हैंग कर देना था। मैंने पकड़ लिया। अब मैं देखता हूं आप किसे किसे हैंग करते। मुंह फट था। तो मुझे इस एडीसी ने बताया
कि हम तेरे लिए रैंक लेके आए थे। लेकिन तू सारा ना माहौल खराब करता है। तू जनरल ना मूड खराब करता। अच्छा सर ऐसी चीजें हैं आपको? नहीं सर, अच्छा हमने हिस्ट्री सर। ये देखो सर, ये गोल्ड है। ये तो रिवायतें खत्म हो गई सर, खत्म हो गए, रेंजर खत्म हो गई, उसका वो ट्रेडिशनल एक जो अप्रोच थी वो खत्म हो गई। एक हिस्टोरिकल जो लेगेसी लेके हम आगे चलते थे, ऑन करते थे ना, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया, एंड और कमाल इसमें कमाल क्या है, ये हमने पकड़ा था बेदियां से। कौन से सन में? 88 हकीम नहीं, ये 85 में पकड़ा। अच्छा 85। ठीक है। कितना गोल्ड था सर? ये 36 किलो। ठीक है। कमाल ये है कि सारी रात रमजान में हम नाके पे रहे और सुबह को कसूर विंग ने हमें नाश्ता कराया रमजान में बाजमात। कैसा रहा? ये आज तक किसी रेंजर्स वाले को तौफीक नहीं हुई। सर ये जितने भी लोग खड़े हैं सर, ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के ठीक अफसर है। अच्छा ठीक है। ये सब को मैंने ट्रेनिंग दी थी ना। ये देखो मेरे को, ये मैं बैठा हुआ नहीं, मैं इनका प्लटून कमांडर नहीं। हम एक दफा, हम इससे पहले उनमें फोटो जाए हो गए हैं, हम जाके पुलिस को ट्रेनिंग दे के आए थे। मैं, अरशद मोहार, राजा नवाज, हम गए थे फारूकाबाद। ऐसे चीजों से दिल खुश हुआ। सर कमाल करते हैं। मैंने जो अंदर का तलब है ना, वो यही चीजें हैं सर। जिंदगी इंसान गुजार के चले जाते हैं सर, ठीक हो गया, हर बंदा अपने अपने जो फैमिली मैटर्स हैं, अपने सोशल में इन्वॉल्व है, लेकिन जिस महकमे ने, जिसने आपको इज्जत दी, आपको नाम दिया, आपका जो जब कुछ भी नहीं थे सब कुछ बनाया, उसके ऊपर किसी का फोकस ही नहीं है। वो लोग जो उन दिनों में जिन लोगों ने इस फोर्स के लिए कुछ किया, अच्छा वो चले गए। हाँ। अब हमने इसके लिए किया क्या? मुझे ये सवाल। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं थर पार्कर में 72 में गया सर। 72 में तो मैंने देखा कि लोगों के पास कोत नहीं है, पैसा मिलता नहीं था। मैंने क्या किया, राशन फौजी था, मैंने राशन की सेविंग की। बची हुई चने की दाल, बची हुई पत्ती दे के उसके बदले 20 बोरियां सीमेंट मंगा ली। उस 20 बोरी से वहीं पे सीमेंट के ब्लॉक बना के और पहला कोत बनाया एसके तड़, जिसका नाम असल है एसके तड़, वैसे उसे गड़ंग कहते हैं। अच्छा सर ये बताइए, किस एज में आपने रिटायरमेंट ली? 49। क्यों? हाँ। इतना ताबनाक और इतना एक प्रोफेशनल कैरियर आपका, मतलब मेरे रिकॉर्ड में तो टिल रिटायरमेंट कोई ऐसी चीज थी नहीं कि जो सर गड़बड़ करे। तमाम ACRs अबव एवरेज, तो मतलब एक्सीलेंट। मतलब मैंने तो प्रोफेशनल पीक पे था ना। दो बातें मेरी रिटायरमेंट लेने की, दो बातें। एक तो वो मेरा बेटा, ठीक है, मिसेस ने मुझे फोन किया कि कामरान इज मिसिंग। अब ना उसका मोबाइल लगे सर, ना उसके दोस्तों से रब्ता करें, सर कोई कांटेक्ट हो। मेरे प्रोफेशनल कैरियर में ऐसी ऐसी बातें हैं सर जो FS में कम किसी को नसीब हुई होंगी। मसलन एक 5.5 करोड़ की डकैती हुई तो मुझे IG ने कहा कि हमें राणा चाहिए सर। तो मैंने कहा कि राणा अकेला कुछ भी नहीं। सर द सिस्टम
which I am going to be lead is राणा। ठीक। वो मेरी टीम है, एफएस की टीम है, एफएस के लोग हैं, मेरा पूरा सिस्टम है, मैं अकेला तो राणा नहीं हूं। एनीवे, तो मुझे उन्होंने 35 पुलिस ऑफिसर दिए जो कि डकैती में मुलव्वस थे, मतलब इन किसी न किसी तरह से लिंक होते थे, मगर उन्होंने एक्सिक्यूट नहीं किया। ठीक है, बात समझ गया। मैंने उनको 35 पुलिस ऑफिसर्स को मारा। कैसे मारा? खड़ा कर दिया। मैं कुत्ता कुत्ते को नहीं खाता, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा नहीं, खड़े रहो। 3 दिन के बाद उनको ची बोल के तो 3 दिन बिठाए ही नहीं है। कहने का मतलब आता कि वो डकैती हमने रिकवर कर, मतलब ये कि मुझे वहां पे तमाम की एमक्यूएम ने पुलिस वाले मेरे खिलाफ थे कि अगर हम इसके थे चढ़ गए ये छोड़ेगा नहीं। तो एमक्यूएम का मैंने स्टडी ये किया था कि एमक्यूएम ने मेरे सिर पे इनाम रखा हुआ था। आपको पता है इस बात का? 16 लाख रुपए उन्होंने इनाम रखा हुआ था और टीमें निकाली हुई थी सर। इन सारी बातों की तस्दीक एक ही बंदा कर सकता। खाजा किस्सा मुख्तसर, उन्हीं दिनों में ये गायब हो गया 2 घंटे के लिए, मगर वो मेरे लिए वो जो 2 घंटे थे ना, ठीक हो गया, वो अजाब बन गए। ठीक है। तो सो आई डिसाइडेड कि अब मैं रेंजर सिंध में मर्ज हो चुका हूं, पंजाब जाने का चांस कोई नहीं। तो जब मैं उस उम्र में चला जाऊंगा जब गिट्टे गोडे काम नहीं करेंगे और ये बक्से में डाल के भेजेंगे, बेहतर है कि अपनी खुशी खुशी। फिर सवाल मैं दोबारा सर वही दोहराऊंगा कि इतनी आपकी जो आगाज था इस सर्विस में, मतलब आप फ्रंट लाइन पे रहे थ्रू आउट योर सर्विस, और कोई रेड एंट्री नहीं है, कोई आपका जो है ना ब्लॉट नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर किसी किस्म का, कुछ नहीं। तो कभी डेफरमेंट हुई प्रमोशन में? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हुई। मतलब आप स्मूथली जो आपका अपने वक्त पे जा रहा हूं, अपने वक्त पे जा रहा हूं, प्रोग्रेशन टिल द टाइम ऑफ एसआर वो आपको मिलती रही। हाँ, तो मतलब किसी किस्म की हर्डल नहीं थी डिपार्टमेंटली सर। बात ये पता कि नहीं है डिपार्टमेंटल क्यों हर्डल? फिर आप जैसा मिजाज, आप जैसा ज़हन या आप जैसी क्वालिफिकेशन। सुने, हाँ जी, मेरी बात सुने, मैं बताने का लगा हूं। मैंने एक बात सोची कि वो लोग जो काम नहीं करते सर, वो भी नौकरी करते हैं, हम काम करते हैं। सब मेरी बात यकीन कीजिएगा कि मैं 7 बजे जाके सीट पे बैठता था, 11 बज जाते थे, वो मेरी ड्राफ्टिंग नहीं खत्म होती थी। नहीं समझे? वो मेजर साहब भी मुझे ले जाते थे, वो कहना साहब या ये ताहर देख लेना, ना हमसे होती नहीं थी, काम हम करते थे। मेरी बात समझ रहे हो सर? जिसने काम किया उसको छुट्टी तो नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिली। इसलिए मैंने कहा कि या तो मैं रिश्वत लेनी शुरू कर दूं। ये भी एक वाकया हुआ, एक वाकया हुआ जिसका एक गवाह बैठा है। आई वॉज ट्रैप्ड। मैंने 2 सिंधी पकड़े, उनको लित्र मारा। सही आप वाले जो जाम इतरो असला इतरो, मुझे वो बातचीत सुनाई, मैं पागल हो गया। मैंने उसी वक्त वहां से मैंने गाड़ियां निकाली तो न्यू कराची चला गया। जब मैंने रेड किया तो मैं परेशान हो गया। 350 बंदों का गैम्बलिंग डन मैंने पकड़ लिया। मैंने कनक काजी को फोन किया, मैं कहा सर मैं तो ट्रैप हो गया। उन्हें क्या हुआ? मैं कहा सर मैं यहाँ पे इन सिंधियों के हवाले से असले की इंफॉर्मेशन पे आया था, ये तो मैं इसने मुझे घुसा दिया जुए खाने में। अब मैं क्या करूं? इन्हें छोड़ूं तो जब मुसीबत है, पकड़ूं तो जब मुसीबत नहीं, पकड़ के लिया। मैं उनको पकड़ के लिया। मुझे अल्लाह जन्नत नसीब करे, मुख्तार का फोन आया। उन्होंने कहा ताहिर है? मैं कहा जी 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 मलिक साहब,
कि नहीं यार कोई गल करा, मैं कहा घर मेरा पुत्र होए। असल में मैं इससे बहुत प्यार करता था। ये वजह बताता हूँ मैं। इसका बाप मलक नवाब मेरा कोर्समेट था। उसने हवलदार टू सब इंस्पेक्टर कोर्स कर रहा था, तो मैं वैसे ही कोर्स करने गया हुआ था। 2 कोर्सों में मेरा कोर्समेट था, तो बड़ा मैं उससे, वो मुझसे प्यार करता, तो वो मुझे अपना बेटा समझता था, मैं भी उसकी इज्जत करता था। उस वजह से मैं इससे प्यार बड़ा करता। मुख्तार में तेरे बाप का दोस्त, ये भी मेरी इज्जत करता। नतीजा इसने कहा यार ताहिर बंदा लियांदा है, मैं कहा लियांदा है। उन्होंने लिता ते नहीं मारे, मैं कहा नहीं मारे। उन्होंने फी लिता तेनू ना 1 लाख रुपया। मैं कहा यार मलक आई डिड माई जॉब की। उन्होंने कहा चल गंदिया तू पैसे खराब। मैं कहा आई डिड माई जॉब। कहने का मतलब ये था कि रिश्वत मैंने लेनी थी, तो उसी तनख्वाह पे मैंने नौकरी करनी थी। तो वो मुझे फिर मैं कहा नहीं, ये घर चलते। आज आपको तकरीबन 2002 में आप रिटायर हुए ना सर, तो आज तकरीबन 23 साल हो गए रिटायरमेंट हुए। तो 70s से लेके 2002 तक एक दौर है जिस डिपार्टमेंट में आप इन हुए, सही रहा। उसके उतार चढ़ाव देखे, सारा कुछ देखे आपने, उसकी शब रोज देखे, सारा हिसाब किताब। अच्छा, उस वक्त कामयाबी का क्या मेयार था कि बंदा किस तरह कामयाब होता था, और आज क्या है फोर्स के हवाले से सर? सर फोर्स में जी कभी भी आपको कामयाबी प्लेट में रख के नहीं मिलती, मेहनत करनी। जी और मेरे जैसा आदमी सर, जिसकी फोर्सेस में कोई भी वाकिफ ना, सर मेरा तो कोई लास्ट नाइक भी वाकिफ नहीं था ना, जी हाँ, मैंने जॉइन रेंजर्स। मगर रेंजर्स के किरदार को नुमाया करने के लिए मेहनत बड़ी की है। तो कभी ये सोच नहीं आई सर कि आपके अंदर इतनी ये जो तजर्बे हैं, जो इतनी अंदर तदबीरें हैं, ये आगे इस फोर्स की जो नई जनरेशन है उसको किसी तरीके से उनको सर गोशगुजार करें, उनको मुंतकिल करें, क्योंकि आज वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है ना, मैं बता रहा हूं, लोगों में एक जहन पैदा हो जाए। मैं आपको बताऊं, जी जी, मुझसे बहुत ही कमजोर किरदार के, कमजोर शख्सियत के, कमजोर काबिलियत के जी लोग आज भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के सिक्योरिटी अफसर बैठे हैं जी, और वहां एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। और आपको एक आज मजेदार बात सुनो, 23 साल हो गए रिटायर हुए। कहां से रिटायर हुआ? सिंध से। एक दिन के लिए भी नहीं वापस कराची गया। Would you believe this? कोई पछतावा सर? कोई नहीं, कोई अरमान रह गया हो? नहीं, मैं नहीं चाहता था कि एमक्यू मेरे पीछे लाहौर तक आए। ठीक है, लेकिन जब यूनिफॉर्म सर पहन ली ना, और सर जब यूनिफॉर्म उतार दी ना, हाँ हाँ पहननी तो चलता रहा ना सर, वही मतलब उसका जो पछतावा ये नहीं, गलती ये थी हाँ जी, कि मैंने दयानतदारी से एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन करके उसको क्रश कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कोई आदमी कि मैं उसके साथ कम्पीट करने के लिए तैयार हूँ। वो एक अलग पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार थी। ये मेरी गलती थी जी सर, कि अगर मैं भी आता और गुजारे लायक नौकरी करता और वर्दी में चला जाता, मैं अगर एफएस में बैठा रहा हूं ना, मैं अपनी ख्वाहिश से नहीं बैठा हुआ था। मुझे साइयों ने पोस्ट आउट ही नहीं किया। ठीक है, पोस्ट आउट क्यों नहीं किया? आप काम कर रहे थे? मैं काम कर रहा था, रिजल्ट दे रहा था। बिल्कुल सही है, हाँ जी और मैं रिजल्ट दे रहा था तो रिजल्ट किस वहां उस वक्त एक ही जमात थी, सर। एमके, और थी नहीं उसमें दूसरी। उसके बाद तो टूट गई ना वो। मगर उसकी पे मुझे ये करना पड़ा कि मैं रिटायरमेंट लेके लाहौर आ गया और फिर वापस नहीं किया। यानी मैं अगर सम अप करूं सारी आपके कैरियर की जो गुफ्तगू हुई है, ये तो अशर अशीर भी नहीं है। अगर उसमें डिटेल में जाएं या हर चीज़ के ऊपर आप जाएं, तो एक चीज़ जो उसमें हम सम अप ये करें कि आपने नहायत कामयाब छोड़ चैप्टर क्लोज किया ना मैं सर। आपको एक नई बात बताऊं, जी 14 सर। अगस्त हाँ
मेरे अल्लाह की मर्जी के बाहर कुछ नहीं होता। जी बे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। मेरे अल्लाह की हाँ जी और मेरे जैसा बड़ा रासिखुल अकीदा जो आदमी है ना, बिल्कुल ईमान पक्का है। जी हाँ ये हामिद मसूद बाजवा मेरा बड़ा यार था। जी व्हेन आई केम टू नो कि इस कादियानी, मैंने उसे सलाम करना छोड़ दिया। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया और आज जो आपके पास ज़खायर हैं वो उसको आपने जो है वो ऐसी ऐसी शख्सियात के चेहरे जो हैं वो सामने आए हैं जो कि हम जस्ट गुफ्तगू ही करते थे और उनकी तस्वीरें हमारे सामने नहीं आती थी। और ये आपकी ग्रेटनेस है कि आपने इन सबको संभाल के रखा हुआ है और आपके जहन में भी ये ताज़ा है। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। और आइंदा अगर मौका मिलता है तो फिर मज़ीद आपसे जो है गुफ्तगू करके, तो अब मेरे लिए भी और बाकी जो रेंजरान हैं और बाकी पुराने लोग जो हैं जिनके साथ आप रहे हैं, जो आपको जानते हैं, उनके लिए आपसे जो मालूमात है वो आपसे हम शेयर करेंगे। तो सर आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। हाँ ये